हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रेम सिंह जी बाजोर, जो सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, और जिनके बारे में अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे, जिन्होंने पूरे राजस्थान में ही नहीं, महाराज अब तो हरियाणा और यूपी के बॉर्डर के गांव हैं, वहां से भी लोग आते हैं, और जिन्होंने 850 शहीदों की मूर्तियां अपने निजी खर्चे से बनाई है। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय महादेव सिंह जी हमारे बीच में, परम आदरणीय ब्रिगेडियर साहब भोलाराम जी, कैप्टन महादेव जी, सरपंच साहब जहांगीर साहब, सम्मानीय ओम जी, हमारे बीच में हमारे धोत के विधायक और हमेशा बड़े भाई की तरह स्नेह रखते हैं परम आदरणीय गोवर्धन जी वर्मा साहब, हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब, पूरा किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष रहे हैं सम्मानीय हरिराम रणवा जी, सम्मानीय संत महाराज श्री, हमारे बीच में विराजमान शहीद वीरांगना, शहीद के सभी परिजन, शहीद के बच्चे, माता पिता जी, और जो पीछे बैठी हैं पूरे क्षेत्र से आसपास से जो आई है हमारी शहीद वीरांगना बहनें, सामने विराजमान शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंच महोदय जो भी बैठे हैं, क्योंकि समय काफी लेट हो गया है, तो सभी सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं सिंह जी को सत सत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और कार्यक्रम में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और धन्य है वो खून जो देश के काम आता है। ये शहीद देश के लिए शहीद होता है तो बहुत कुछ परिवार को खोना पड़ता है, उसकी मां की कोख सूनी हो जाती है, उनकी पत्नी का सुहाग उजड़ जाता है, और बच्चों के सिर से पिता का साया उड़ जाता है। लेकिन यह भी सच है कि जब हमारा कोई बेटा, हमारा लाडला देश के लिए बलिदान करता है, शहीद होता है, तो हम सब केवल गांववासी नहीं, पूरे क्षेत्र का गर्व सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और हम सबका मस्तक ऊंचा हो जाता है। आज जब हम यहां पर इस स्मारक का लोकार्पण करने के लिए आए हैं, तो मैं इस मौके के ऊपर नौजवान साथियों को यही कहना चाहता हूं कि ये स्मारक त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। याद रखें, जब 22-23 साल की उम्र हम भविष्य की चिंता में रहते हैं, करियर बनाने की चिंता करते हैं, और उस समय जब बेटे का शव तिरंगे में लिपट के आता है, तो निश्चित रूप से हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। साथियों, शहीद राजवीर सिंह जी हम सब नौजवानों के लिए यही प्रेरणा देकर गए हैं कि अगर सबसे पहले कोई है तो हमारे पहले हमारी मातृभूमि है, अगर सबसे पहले कुछ है तो हमारे लिए हमारी मां भारती है, अगर सबसे पहले कोई है तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले है। इसलिए मेरा सभी नौजवानों से आग्रह है कि सारे काम बाद में है, सबसे पहले है तो हमारे लिए राष्ट्र है, हम रहें या न रहें, लेकिन ये देश सदा रहना चाहिए। ऐसी भावना आज हम लोग यहां से लेकर जाएं। अभी
पूर्व वक्ता माननीय बाजवा साहब भी कह रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने आपको बताई, देशभक्ति की बातें उन्होंने बताई, कई किस्से उन्होंने बताए। क्योंकि हमारे राजस्थान में ऐसा कोई शहीद का घर नहीं जहां पे माननीय बाजवा साहब, जिन्होंने लगभग 2 साल तक एक यात्रा निकाली थी शहीदों के सम्मान की, घर घर में वो गए थे और प्रत्येक शहीद के माता पिता और वीरांगना को प्रणाम करके आए थे। तो बहुत अनुभव और बहुत सारी बातें इन्होंने आपको बताई। मैं भी साथियों यही आपसे कहूंगा कि जब भी हमें शहीद के परिजन मिले, शहीद की वीरांगना मिले, शहीद के मां बाप मिले, तो हमें उनको सम्मान का एक विशेष दर्जा हम सब को देना चाहिए। हमारा दायित्व बनता है कि जिस परिवार ने अपना बेटा हमारे लिए, इस देश के लिए खोया है, तो निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, कई बार परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं माननीय ब्रिगेडियर साहब आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं और इस मंच के माध्यम से विश्वास भी देना चाहता हूं कि जब भी शहीद परिवार का कोई काम होगा, बेशक भले ही किसी कार्यकर्ता का काम रह जाए, लेकिन अगर शहीद का कोई काम होगा तो मंच के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि शहीद का परिवार परिजनों का काम सबसे पहले होगा। और मैं इस माध्यम से, मंच के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं, हमारी सरकार शहीदों के लिए संवेदनशील है। अभी 10 दिन पहले का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पासी के गांव जाजौद के अंदर माननीय मुख्यमंत्री रात्रि चौपाल के अंदर आए थे और हमारी क्षेत्र की जो अमर शहीद सुभाष मंगवाजे की जो वीरांगना है अनीता जी, उन्होंने मुझे कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, मेरे बेटे की अनुकंपा नियुक्ति हुई है और वो दूर उसका कहीं पोस्टिंग भीलवाड़ा में हो गई है और आप उसको करवाएं। हम मुख्यमंत्री जी से मिले मौके पर ही और मैं बताना चाहता हूं कि मात्र 3 घंटे के बाद में शहीद के बेटे की पोस्टिंग यहां पलसाना के अंदर हो गई। मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आज जब देश की रक्षा की बात आती है, देश की सीमा की बात आती है, सबसे पहले अगर उनकी कोई प्राथमिकता है तो देश है। रक्षा बजट को उन्होंने ऐतिहासिक तरीके से बढ़ाने का काम किया है और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जब पहलगाम के अंदर हमारे देश के नागरिकों की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो माननीय मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर और पाकिस्तान की छाती पर जाकर जो हमला बोला, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हमारी सेना और हमारी सेना के जवान शौर्य और पराक्रम के साथ में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। निश्चित रूप से साथियों, इस दुनिया में कोई आता है उसको एक दिन जाना पड़ता है, ये अंतिम सत्य है। लेकिन जो लोग अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं, वो कभी मरते नहीं है, सदियों तक अमर हो जाती है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि राजवीर सिंह जी बेशक आज शरीर के तौर पर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो ये सामने उनका स्मारक है वो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जो भी, ये कोई जरूरी नहीं कि हम देश के लिए हमें मरने का मौका ही मिले, लेकिन जो भी आपको कर्तव्य मिला है, जो भी जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जब शहीद के स्मारक पर आप पुष्पांजलि अर्पित करके जाएंगे तो एक संकल्प लेकर जरूर जाएं कि मैं इस देश के लिए जो भी मुझसे कुछ बन पड़ता है वो मैं निश्चित रूप से करूंगा। जो मुझे कर्तव्य मिला है, जो दायित्व, नौजवानों से मेरा एक आग्रह है, ऐसे मौकों पर जहां भी ऐसे मौके आते हैं, चाहे शहीदों की बात हो या गांव में कोई त्योहार की बात हो, अन्य कोई सार्वजनिक काम हो, तो नौजवानों को एक संकल्प लेकर ऐसे स्थानों से जाना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि कई नौजवान भटक जाते हैं इस उम्र के अंदर, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मौकों पर संकल्प लेना चाहिए कि ना तो मैं नशा करूंगा
न परिवार में किसी को नशा करने दूंगा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब इन चीजों के सेवन से दूर रहूंगा और जितना हो सके मैं मिलने वालों को भी इस चीज से दूर करने का काम करूंगा। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। साथियों, अभी हमारे बीच में बड़े भाई साहब गोवर्धन जी और महंत महाराज बालकनाथ जी आपको संबोधित करेंगे। मैं तो अंत में एक ही आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमेशा शहीद स्मारक है, सामूहिक रूप से जिस प्रकार से आप बड़ी संख्या में और विशेष तौर से मातृशक्ति जो इस बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए आई है, जब भी कभी शहीदों के कार्यक्रम हो उनमें ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग मिलकर शरीक करें। चाहे दोबारा उनकी वर्षगांठ आए, शहादत दिवस की वर्षगांठ पर दोबारा भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इनमें पार्टिसिपेट करें और आकर शहीद परिवार का सम्मान और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम करें। यही मैं आपसे कहता हूं। और मैं तो और शहीद परिवारों को पुनः मैं मेरी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप ही के परिवार का सदस्य हूं। बेशक हम आपके बेटे को लौटा नहीं सकते, लेकिन आपके बेटे की तरह हमेशा आपका एक परिवार का सदस्य बनकर हमसे जो कुछ बन पड़ेगा वो आप लोगों के लिए हमेशा करते रहेंगे। यही मैं कहता हूं। और अंत में 2 लाइनों के साथ में मैं मेरी बात को खत्म करूंगा कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी इन चिरागों को जलाए रखना। और अपना लहू देकर हिफाजत की है राजवीर सिंह जैसे शहीदों ने, अपना लहू देकर जिसकी हिफाजत की है राजवीर सिंह जैसे शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। और मैं पुनः सभी मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उन्हें मैं माननीय बादल साहब और जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में महंत बालकनाथ जी इतनी दूर से हमारे इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाने के लिए और शहीद परिवार को सम्मान देने के लिए आप महाराज श्री यहाँ पे आए हैं, तो आपका पूरे खंडेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से और शहीद परिवार की तरफ से हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी लोग एक नारा लगाएंगे।